अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं से शानुल्लाह खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 4 सितंबर बरोज़ हफ्ता सैटरडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। भारतीय मईशत पर नज़र रखने वाले इदारे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड का ताज़ा इंकशाफ। गुज़िश्ता माह के मुकाबले इस माह मुल्क में 15 लाख रोज़गार के मौक़े हुए कम। उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर के केसेस में इजाफे के बाद इंतजामिया अलर्ट। आइए आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भारतीय इकोनॉमी पर नज़र रखने वाला इदारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता माह की बनिस्बत इस माह तकरीबन 15 लाख रोज़गार के मौक़े कम हो गए। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि मोदी सरकार रोज़गार के लिए नुकसानदा है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के कायद सुखेंदर शेखर रे ने इस अंदेशे का इजहार किया कि मुस्तकबिल में बेरोज़गारी में इजाफा होगा। रोज़गार के सिलसिले में इदारे ने इंकशाफ किया है कि रोज़गार में सबसे ज़्यादा गिरावट देहाती इलाकों में दर्ज की गई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना महामारी का साया अब भी मुल्क की मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। मज़कूरा इदारा CMIE के रोज़गार से मुताल्लिक़ जारी ताज़ा आदादुशुमार में इंकशाफ किया कि माह जुलाई के मुकाबले अगस्त में रोज़गार के मौक़े कम हुए। माह जुलाई में बेरोज़गारी की शरह 6.96% दर्ज की गई थी, जो माह अगस्त में बढ़कर 8.32% पर पहुँच गई है। इदारे के मुताबिक जुलाई के मुकाबले अगस्त में रोज़गार मांगने वालों की तादाद 40 लाख हो गई। इन 40 लाख में 20 लाख शहरी इलाकों से और 20 लाख का ताल्लुक गाँव देहातों से बताया जाता है। इन आदाद शुमार के आने से अपोजिशन पार्टियों को हुकूमत पर तनकीद का मौका हाथ लग गया है। उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताहम रियासती हुकूमत की जानिब से महकमे सेहत को इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम की हिदायत दे दी गई है। वहीं दूसरी जानिब फिरोज़ाबाद में गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह के दौरान डेंगू के केसेस में इजाफे की बात सामने आई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक डेंगू से ताहाल तकरीबन 50 अफराद की मौत, जिनमें बच्चों की अक्सरियत बताई जाती है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मच्छरकश अद्वियात, केमिकल्स, फॉगिंग व दीगर छिड़काव का अमल में लाया जा रहा है। DM ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए कूलर्स के इस्तेमाल पर 1 माह के लिए पाबंदी लगा दी है, जबकि BJP MLA के मुताबिक डेंगू से मरने वालों की तादाद 60 से ज़ायद होने का उन्होंने इद्दिया किया। वायरल फीवर के सबब अन्नाव में गुज़िश्ता 4 दिनों में 800 मरीज़ों ने तशख़ीस करवाई, जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने डेंगू के लिए अलहदा वार्ड का क़याम भी अमल में लाया। देवरिया के सरकारी हॉस्पिटल के आउट पेशेंट से वायरल फीवर के 100 बच्चे रुजू हुए, जबकि 50 ICU और जनरल वार्ड में ज़ेर इलाज। कानपुर के सरकारी हॉस्पिटल में बुखार के मरीज़ों में बच्चों की अक्सरियत, वहीं पापोड़ के सरकारी दवाखानों में भी कमोबेश यही हाल रहा। सरकारी हुक्काम की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी बंदोबस्त अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि वायरल फीवर व दीगर अमराज पर खातिर खा काबू पाया जा सके। महाराष्ट्र के बोहिसार की जखारिया फैब्रिक लिमिटेड में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। कंपनी के प्लांट में आतिशज़दगी के दौरान पेश आए धमाके में एक शख्स के हलाक और दीगर 4 के ज़ख्मी होने की खबर है, जिसकी वजह अतराफ व अकनाफ के इलाके में धुएं के कसीब बादल और आग के शोले काफ़ी दूर तक नजर आए। इत्तला के साथ ही महकमे फायर ने फौरी मुकामी हादसा पहुँच कर बड़ी जद्दोजहद करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हुजूराबाद हल्का असम्बली के वीना वेंका गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 24 घंटों खिदमात की सहूलत और नौ कायम शुदा फ्रीज़र का MLC N लक्ष्मण राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत हमा जहद तौर पर तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। दवाखानों को असली तकाज़ों से लैस किया जा रहा है। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी कायदीन, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान मरीज़ों की तशख़ीस की गई और अद्वियात दिए गए। तेलंगाना BJP प्रेसिडेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज 8वें रोज़ में दाखिल हो गई। सदर BJP बंडी संजय विकाराबाद में मुतल्लिक़ा कायदीन और अवाम ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। शालपोशी व गुलपोशी की गई। वही वो साई डेंटल कॉलेज से अपनी प्रजा संग्राम यात्रा का आगाज़ किया। बंडी संजय की सभा में महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी शिरकत की। इस दौरान BJP कायद ने अवाम से मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत की नाकामियों को पेश किया। दलित बंधु स्कीम के तहत हुजूराबाद हल्का असम्बली के इस्तिफादा कुंदगान के अकाउंट्स में बताया जाता है कि जुमे के दिन से ही
फी खानदान 10 लाख रुपये जमा किए गए। तफसीलात के मुताबिक फ़ोन पर मैसेज मौसूल होने पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में मसरत की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के अकाउंट्स में 9,90,000 रुपये और 10,000 रुपये बचत यानी पस अंदाज के तौर पर जमा किए जाने की इत्तला है। इस सिलसिले में रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से भी नहलाया गया था। महकमे मौसमियात ने येलो वार्निंग अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज रियासत के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की पेशकयासी की गई है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब तेलंगाना भर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ हुई बारिश के सबब गाँव देहातों और शहरों में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। वहीं शहर हैदराबाद की नशेबी इलाके सड़कें पानी में महसूर हो गईं। अवाम बिलखुसूस गाड़ीरानों को कई एक दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वहीं मुतल्लिका महकमों का अमला पानी की निकासी और ट्रैफिक को बहाल रखने में मसरूफ़ रहा। मुल्क में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी रहा था, ताहम गुज़िश्ता तकरीबन 3 दिनों से इनमें कुछ इजाफा दर्ज किया गया। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के जारी करदा स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के तकरीबन 42,618 पॉजिटिव केसेस का इंदराज अमल में आया। इस दौरान 330 मुतासरीन की मौत वाक़ हुई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 4,05,681 रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के 60% केसेस अकेली रियासत केरला में दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता यौम केरला में 29,322 पॉजिटिव केसेस और 130 मुतासरीन की मौत वाक़ हुई है। तेलंगाना में VROs की जानिब से बेकायदगियों और धांधलियों की शिकायत का सख्त नोट लेते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने VRO निज़ाम को ख़त्म कर दिया था। इसके तहत तकरीबन 1 साल की तकमील मुकम्मिल हो गई, बावजूद इसके उन्हें मुस्तकिल ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ नहीं की गईं, जिससे VROs में तशवीश पाई जाती है। इस सिलसिले में VROs कायदीन ने अहल अफराद को गिरदावर या जूनियर असिस्टेंट के तौर पर मामूर करने का मुतालबा कर रहे कायदीन ने कहा कि वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों और अफराद ख़ानदान के हमरा आत्मा गौरव सभा मुनक़िद करेंगे। जमात इस्लामी बोधन के अमीर मुकामी आबिद हुसैन फ़ारूक़ी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा का नज़्बुल ऐन इक़ामत दीन और इसके तकाज़े के उन्वान पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें तंजीम की जानिब से घर घर पहुँच कर दीन के तकाज़ों और इस्लामी माशरे की तश्कील पर ज़ोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के इस पुराशूब दौर में लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन की अव्वलीन तरजीह बनी हुई है। उन्होंने अपील की कि हर फ़र्द बज़ात खुद और अपने अफ़राद ख़ानदान को दीनी माहौल को इख्तियार करवाने पर दीन की तबलीग व तरवीज बआसानी मुमकिना तौर पर हो पाएगी। इस मौके पर मिर्ज़ा सलीम बेग, अब्दुल्ला कुरैशी, मोहम्मद यूनुस, अब्दुल गनी, मिर्ज़ा खालिद बेग व दीगर भी मौजूद थे। खुसूसी ऐलान करना है। तमाम हज़रात मेरी बात गौर से सुनिए। मैं आबिद हुसैन फ़ारूक़ी अमीर मुकामी जमात इस्लामी बोधन, आप तमाम से इल्तमास ये है कि सारे तेलंगाना के अंदर एक मुहिम चल रही है 26 अगस्त से 4 सितंबर तक, और उस मुहिम का मेन मोटो ये है उम्मत मुस्लिमा का नज़्बुल ऐन इक़ामत दीन और उसके तकाज़े। अब इसके लिए कुरान हकीम की वो आयत शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फीह। सामईन मोहतरम, ये सूरह शूरा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया हर नबी और रसूल सिर्फ और सिर्फ इक़ामत दीन के लिए ही आए थे। तो बहरहाल आज हमारी जमात इस्लामी अपील कर रही है आप तमाम हज़रात से कि ये जो इक़्तिदार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जो ब्याई जा रही हैं, इसका हल यही है कि हम दीन के करीब हो जाएं, हमारे घरों में दीन परवान चढ़े और सुबह हमारा कुरान से जो शाम हमारी कुरान पर ख़त्म हो और गंदी चीज़ों से हम सब बचें। इंशाअल्लाह ये जो तूफ़ान जो आया हुआ है इससे हम बचेंगे, हमारी बेटियां बचेंगी, हमारी बहनें बचेंगी।
ناظرین BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے۔ ویورز، عالمی، قومی اور ریاست کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز چینل۔ ناظرین BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس سبسکرائب ضرور کریں، وہیں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔